आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू मुमताज पटेल का, जो कि पिछले कई हफ्तों से, महीनों से, सालों से मीडिया में छाई हुई है और आजकल तो एक और वजह से चर्चा में है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अलायंस हुआ तो मुमताज पटेल का जैसे दिल टूट गया। क्यों नाराज हैं आप, क्यों दुखी हो गई हैं इतना मुमताज? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ और आप नाराज, दुखी लग रही हैं। कांग्रेस के पक्ष में आनी चाहिए थी ये सीट अलायंस में भी, भरूच की। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके पिता अहमद पटेल वहां से 30-40 साल 45 साल तक उन्होंने वहां काम किया। सांसद वो 2-3 बार रहे वहां से। जी, 2-3 बार लोकसभा के, और अगर राज्यसभा देखें तो 6 टर्म राज्यसभा, 30 साल। और जितना भी उन्होंने सांसद के तौर पे काम किया तो भरूच के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। आपको क्यों नहीं मिला टिकट? मेरे टिकट की बात नहीं थी इस वक्त, तो बात थी कि कांग्रेस का सिंबल हो, कि मेरे पास अपने गांव में भी कांग्रेस के लिए वोट करने का एक ऑप्शन होना चाहिए। आज बड़े दुख से जाऊंगी वोट करने के लिए कि हमारे पास कांग्रेस का सिंबल ही नहीं है कि हम ईवीएम पे वो बटन दबा सकें। मजबूरी थी मतलब ये कांग्रेस पार्टी की अलायंस में कि ये सीट जो अहमद पटेल की थी, कांग्रेस के पास रहनी चाहिए थी, वो देनी पड़ी आम आदमी पार्टी। मजबूरी ही रही होगी, बट इन द इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। पर लोकल लोग जो अहमद पटेल के फॉलोअर हैं, कांग्रेस पार्टी के फॉलोअर हैं, वो तो नाराज होंगे फिर। बहुत नाराज़ हैं, और मेरी पोजीशन इस वक्त काफ़ी मुश्किल में है, क्योंकि एक तरफ पार्टी लाइन को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और पार्टी की डिसीजन को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर जो आक्रोश और गुस्सा काडर में है वहाँ, तो वो उनको लग रहा है कि अब मैं उनका साथ नहीं दे रही हूँ, तो मेरे लिए तो एक डबल जेपडी की तरह। लोग कह रहे हैं कि ये सीट वैसे भी आपको जीतनी तो थी नहीं, क्योंकि वहां बीजेपी 26 की 26 सीटें हर बार जीतती है। पिछली बार भी जीती, उससे पिछली बार भी जीती। तो इस बार आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लड़े या कांग्रेस का लड़े, बात तो एक ही है। नहीं, बात एक ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लड़ती है तो कांग्रेस जैसे सालों साल जिंदा है वैसे जिंदा रहती है। दूसरी पार्टी अगर आ जाती है तो डायनामिक सीट की बदल जाती हैं। अब जो वोटर हैं, जो सालों साल से हारते हुए भी कांग्रेस के लिए वोट करती आ रही है, उनको कैसे जाके समझाएं कि अब चलिए इस बार गठबंधन में आप वोट दे दीजिए आम आदमी पार्टी को, और अभी 1-8 साल में जब लोकल बॉडी इलेक्शन आएंगे तो फिर से आ जाइए कांग्रेस में। तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी काडर हो सकता है मूव कर जाए। अलायंस में साथ मिल के काम करना है तो डायनामिक्स तो बहुत शिफ्ट होंगे। एक तरीके से कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर से इस सीट पे काम करना। ओके, आम आदमी पार्टी के लोकल जो लीडर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अहमद पटेल कौन? अहमद पटेल, अहमद पटेल की बेटी कौन? अहमद पटेल की बेटी। भरूच ये तो आम आदमी पार्टी की सीट है, यहाँ कांग्रेस का कोई बेसब बचा नहीं है। कोई इमोशंस नहीं है अहमद पटेल के साथ, अहमद पटेल की सीट नहीं है, यही कहा गया था। पर आज शुरुआत ही कैंपेन की हो रही है बोल के कि अहमद पटेल को श्रद्धांजलि देंगे इस सीट को जिताकर, तो आप समझ लीजिए कि क्या सिग्निफिकेंस है इस सीट का। पर अहमद पटेल के फॉलोअर, कांग्रेस के जो वोटर हैं, वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे इस बार? इसका मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं ना काडर की कोई गारंटी ले सकती हूँ, ना मैं वोटर की गारंटी ले सकती हूँ। हम लोग से जो बनेगा, हम पार्टी की लाइन को तो टो करते हैं, और आज पार्टी ने ये डिसीजन लिया है तो मेरी तरफ से कोई बगावत नहीं है पार्टी की तरफ, पर काडर को, वोटर को समझाना बहुत ही मुश्किल रहेगा, खास करके इतने आखिरी वक्त में। ओके, अब लोग कह रहे हैं कि मुमताज पटेल का हक ही नहीं बनता इस सीट पर, क्योंकि वो तो वहां कभी जाती नहीं है। अहमद पटेल के जाने के बाद तो एक तरह से यतीम हो गया है वहां का जो इलाका है जी। उस लिहाज से देखिए, जब तक वो थे तब तक तो वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। उनके जाने के बाद ज़्यादा वक्त बिताना वहाँ इसलिए शुरू किया, पहली बात तो पॉलिटिक्स रिलेटेड नहीं, पर क्योंकि उनकी जो सोशल संस्थाएं थीं, वो है, हमारा घर बार है, सब कुछ, तो उसको संभालने की जिम्मेदारी आई मेरे पर और मेरे भाई पर। तो वो देखते हुए हम लोग वहाँ पे ज़्यादा वक्त बिता रहे थे। पर साथ ही साथ वो नहीं है तो एक और जिम्मेदारी बनी कि भाई आपको वहाँ रहना है, आपको वहाँ काम करना है। पर जो आपने बात करी कि मेरा हक इसीलिए नहीं बनता है सिर्फ कि मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ, जो मैं काम करना शुरू किया मैंने, वो मैं अपने मेरिट पे करना शुरू किया। बिल्कुल, बेशक बहुत गर्व है कि उनकी बेटी हूँ, उनकी बेटी होने की वजह से बहुत प्यार सम्मान मिला,
ग्राउंड पे लोगों का, आम जनता की बात कर रही हूँ, बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। जहाँ जाती हूँ इतने प्यार से लोग मुझे वेलकम करते हैं, दिखाते हैं कि इस गांव में, इस घर में आपके पापा इसी कुर्सी पे बैठ के गए थे, इस गांव में ये सड़क उन्होंने बनाई, इस गांव में ये दीवार उन्होंने बनाई, इस स्कूल के क्लासरूम लेबोरेटरी में उन्होंने योगदान दिया अपने ग्रांट का, इस हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन थिएटर उन्होंने बनाया। तो ऐसी कोई जगह मैं नहीं गई हूँ जहाँ पे उनका योगदान नहीं दिखता है। तो उस वजह से मुझे बहुत प्रेम और सम्मान मिला। पर जो मैं काम करने निकली थी वो एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता के हिसाब से निकली थी कि भाई मुझे भी काम करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर जाना है। और ये कांग्रेस हमारे खून में है, आप समझ रहे। राजनीति में मैं आना चाहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, पापा हम लोगों को दूर रखते थे, उसमें भी पूरी दुनिया को ये बात मालूम है। पर ये बात मेरी उनसे हुई थी आखिरी वक्त में 2020 में, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है इसके बारे में हम सोचेंगे। पर अचानक से उनका निधन हो गया। उसके बाद एक बड़े ऑर्गेनिक तरीके से सोशल वर्क करते करते इस तरफ आ गए।